तो राम राम भाइयों, कैसे हो आप सभी। आशा है आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आपका पेपर 10 फरवरी को होने वाला है, ठीक है। और कक्षा 12वीं का पेपर, इंग्लिश का पेपर है, पहला पेपर है 10 तारीख को। अब आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको बताएंगे कैसे आप ओनली 5 दिन में आप अपनी इंग्लिश को पूरा कंप्लीट कर सकते हो और अपने पेपर में 80 में से 80 नंबर लेकर आ सकते हो। कैसे लेकर आना है, पूरी आपको मास्टर प्लानिंग आपको बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। कहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार करने हैं, कैसे तैयार करने हैं, क्या करना है, डे 1 आपको क्या करना है, डे 2 में आपको क्या करना है, पूरे 5 दिन की प्लानिंग बताने वाले हैं। बस आप इस प्लानिंग को फॉलो कर लेना। 101% गारंटी के साथ कहते हैं, आपके 80 में से 80 नंबर कोई नहीं आपको रोक सकता लाने से, ठीक है। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले अपन देख लेते हैं डे 1। तो डे 1 में देखिए अपन को काम क्या करना है। सबसे पहले आपको सुबह जग जाना है, जल्दी 4-5 बजे आप जग जाओ, ठीक है। फिर आपको टाइम लगभग 5 बजे आप बैठ जाओ। अगर आपको इंग्लिश याद नहीं है, देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना आप टाइम लेते हो, ठीक है। कम से कम 4-5 घंटे आपको लगातार पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? फ्लेमिंगो के जो आपके प्रोज का आईएमपी क्वेश्चन है वो आपको तैयार करने हैं, ठीक है। क्या तैयार करने हैं? फ्लेमिंगो तैयार करनी है सबसे पहले, प्रोज के आईएमपी क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ से आपके 16 नंबर पक्के हो जाएंगे सीधे। कितने नंबर पक्के हो जाएंगे? 16। देन उसके बाद आपको फिर शाम को बैठ जाना है 7 बजे के लगभग। 3-4 घंटे यानी 2-3 घंटे तो आपको प्रैक्टिस करनी है। किसकी? प्रोज की। किसकी? प्रोज की। आपकी एक्सट्रैक्ट पूछी जाती है पेपर में, 5 नंबर की एक्सट्रैक्ट आती है फ्लेमिंगो में प्रोज से। तो 5 नंबर आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। यानी आपने अगर डे 1 में इतना कंप्लीट कर लिया तो आपके 21 नंबर यहीं से ओनली पक्के हो जाएंगे। एक दिन में आप 21 नंबर पक्के कर लोगे। अब सर आप बोलोगे कि आईएमपी क्वेश्चंस कहाँ से लें, तो देखिए 2 जगह आपको आईएमपी क्वेश्चंस मिल सकते हैं। एक तो आप हमारी प्रश्न बैंक ले लो, जो आपकी पेड है। फ्री और पेड दोनों बताने वाले हैं। सबसे पहले आप पेड सुन लो, जो आपके मतलब आप थोड़ा पे करके हमारी प्रश्न बैंक ले सकते हो। वहाँ पर आपको पूरा मतलब मटेरियल मिल जाएगा। जितने भी फ्लेमिंगो के आईएमपी क्वेश्चंस हैं, लेटर इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रैक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर, नोटिस, मतलब पूरी इंग्लिश में जितना भी आता है, पूरी इंग्लिश में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। आपको टारगेट बनाना है और उसमें क्या है, स्टार रेटिंग सिस्टम है। यानी हर एक प्रश्न पर स्टार लगे, किसी पर 3 स्टार लगाए, किसी पर 2 स्टार लगाए, किसी पर 1 स्टार लगाए। जो 3 स्टार वाला प्रश्न है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 2 स्टार वाला है उससे कम है। अगर जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं कुछ जिनसे ज़्यादा याद नहीं होता है, तो वो 3 स्टार वाले प्रश्नों को तैयार करें। अगर आप सभी कर लो तो और अच्छी बात है, रिस्क कम हो जाएगी। बट ऐसा नहीं है कि 3 स्टार वाले प्रश्नों को हम अकेले याद कर लेंगे तो पेपर में प्रश्न फंसेंगे, नहीं फंसेंगे, लेकिन रिस्क थोड़ी रिस्क रहेगी और कुछ नहीं है। अगर आप सभी कर लोगे तो रिस्क थोड़ी कम हो जाएगी। मतलब कहने का अर्थ है, जितने ज़्यादा प्रश्न याद करोगे उतनी ही कम रिस्क रहेगी। सभी को पता है, आप भी जानते हो। बस अब देखो आपको करना क्या है। डे 1 में हमने आपको बता दिया, डे 1 की प्लानिंग यही रहेगी, ठीक है। शाम को आपको एक्सट्रैक्ट तैयार करनी है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, फ्लेमिंगो प्रोज के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस तैयार करने हैं डे 1 में, समझ गए। और इनके आई हाँ, फ्री में, अब फ्री में भी आप सुन लो, फ्री में कैसे मिलेंगे। फ्री में हम आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लेकर आ रहे हैं, तो उनको आप देख लेना, ठीक है। और विथ आंसर आएगी, मतलब क्वेश्चन के साथ आंसर आएंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर हमारे पास आंसर नहीं लेके। वैसे ज़्यादातर मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास आंसर होंगे क्वेश्चंस के, क्योंकि ज़्यादातर कोचिंग लगाए रहते हैं। अगर जिनके पास स्टूडेंट्स के पास मतलब आंसर नहीं है, तो हम आंसर भी प्रोवाइड कर देंगे, तो आप उनको भी देख लेना, ठीक है, तैयार कर लेना। अब बात करते हैं डे 2। तो दोस्तों आपको मतलब दूसरे दिन आपको क्या करना है, देखिए दूसरे दिन आपको क्या करना है, फ्लेमिंगो की पोइट्री उठानी है और पोइट्री से जितनी भी आईएमपी क्वेश्चंस हैं वो तैयार करने हैं। क्योंकि यहाँ से आपके 3 प्रश्न आएंगे 2 नंबर के, और 1 प्रश्न आएगा 1 नंबर का, सॉरी 3 नंबर का। तो टोटल आपके यहाँ से 9 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। यानी सेंट्रल आइडिया पूछा जाएगा। सेंट्रल आइडिया अभी याद कर लो, कीपिंग क्वाइट का 101% आएगा, लिख के ले लो, ठीक है। कीपिंग क्वाइट का और ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ठीक है। ये आपके आने वाले इन दोनों में से 100% एक पूछ लिया जाएगा। दोनों ही आ सकते हैं, ठीक है, दोनों में से एक करना पड़ेगा, पर दोनों नहीं करनी है, ठीक है। तो बस इतना है, 9 नंबर आपके यहाँ से पक्के करने हैं आपको। और कौन से आईएमपी क्वेश्चन है वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। और अगर आप हमारी प्रश्न बैंक आपके पास तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर आपको कोई दिक्कत ही लेने की जरूरत नहीं है। तो डे 2 में आपको क्या करना है, डे 2 में आपको यही काम करना है। पहले सुबह जग के पोइट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करने हैं। और देखो अगर आपसे कम याद होते हैं तो आप लिख लिख के तैयार करो, लिख लिख के तैयार करोगे तो आप भूलोगे नहीं। अब शाम को आपको क्या करना है, शाम को आपको करना है पोइट्री के एक्सट्रैक्ट, क्योंकि पोइट्री से एक्सट्रैक्ट आती है अपने 3 नंबर की फ्लेमिंगो की पोइट्री से। तो एक्सट्रैक्ट की प्रैक्टिस करनी है। अब बोलोगे सर एक्सट्रैक्ट कौन सी तैयार करें, तो या तो हम बता देंगे वो तैयार कर लो, और अगर आपके पास हमारी प्रश्न बैंक है तो प्रश्न बैंक से तैयार कर लो। और प्रश्न बैंक कोई ज़्यादा की नहीं है, 19 रुपये की, मात्र 19 रुपये की।
और यदि आपके पास मैथ या बायो है तो आप सभी सब्जेक्ट के ले लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और बढ़िया है। मतलब 49 रुपये में सभी सब्जेक्ट मिल जाएगी, 5 सब्जेक्ट। अब आपको एक PDF ओनली कितने की पड़ जाएगी, 10 रुपये की लगभग, समझ रहे हो। तो आप ऐसा करो, 49 रुपये की पूरी PDF ले लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हिंदी, इंग्लिश, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जरूरत पड़ने वाली है। और आप बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाए, हमारी जो मतलब प्रश्न बैंक है ना, अगर उनको आप तैयार कर लोगे हर एक सब्जेक्ट की, तो आप 90+ स्कोर आराम से कर जाओगे। कितनी? 90+, जी हाँ, 90+ स्कोर कर जाओगे। और आपको भरोसा नहीं हो रहा है ना, तो हम आपको बताएंगे, इंग्लिश का पेपर होने दो, फिर हम आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों, इंग्लिश के पेपर के बाद अभी आपका 50% ऑफ चल रहा है, इसीलिए 49 में ऑल PDF है। लेकिन आपका 10 यानी मतलब कुछ टाइम बाद, यानी आपका जैसे मान लो आप इंग्लिश का पेपर जैसे ही हो जाएगा ना, तो इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। यानी फिर यह 100 रुपये के 5 सब्जेक्ट मिलेंगे, ठीक है। यानी एक सब्जेक्ट की प्राइस फिर 29 रुपये होगी, ऑफर खत्म हो जाएगा। यह ऑफर 10 तारीख तक है ओनली, तो लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं दूसरे दिन आपको करना क्या है। तो दूसरे दिन आप समझ गए, पोएट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करने हैं और अपन को एक्सट्रैक्ट तैयार करनी है, ठीक है। अब देखिए आपको तीसरे दिन क्या करना है। तो तीसरे दिन मेरे भाई आपको क्या करना है, देखिए फ्री में भी आप पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं, हम जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं कि आप हमारी प्रश्न बैंक खरीद ही लो, नहीं। आप यदि फ्री में पढ़ सकते हो, वीडियो देख सकते हो, बार बार समय आपके पास है तो पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीडियो से भी पूरा पेपर फंसेगा, बट प्रश्न बैंक में क्या है, समय की बचत हो जाती है, एक जगह PDF मिल जाती है, ज़्यादा इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। वैसे भी सोशल मीडिया है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने की वीडियो चालू करोगे, पता नहीं कितनी वीडियो टपक पड़ती है, सारे दिन उस फोन में घुसे रहो, मतलब पूरा समय बेकार चला जाता है। इसीलिए बोल रहे हैं, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो PDF ले लो और सोशल मीडिया से दूर हो जाओ अभी पेपर के टाइम में, ठीक है। चलिए अब देखिए डे 3 में आपको क्या करना है। हाँ, IMP ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सभी के, तो ऑब्जेक्टिव पर आप ज़्यादा फोकस कर लेना, ठीक है। हाँ, डे 3 में आपको क्या करना है, विस्टास कंप्लीट करना है। सुबह जग जाओ, विस्टास कंप्लीट करो। डे 3 में IMP क्वेश्चन जितने भी विस्टास से वो, यहाँ से आपके टोटल 7 नंबर पक्के हो जाएंगे। यहाँ से क्या होगा, 2 क्वेश्चन 2 नंबर के आते हैं पेपर में और 1 क्वेश्चन आता है 3 नंबर का, टोटल आपका आता है यहाँ से 7 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो बस विस्टास आपको कंप्लीट कर लेनी है। देन शाम को आपको क्या करना है, विस्टास से एक्सट्रैक्ट आती है 4 नंबर के पेपर में, तो एक्सट्रैक्ट आपको IMP हम बता देंगे, वो आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। चलिए डे 4 में आपको क्या करना है, देखिए 9 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो गए, 7 नंबर यहाँ से, मतलब आप देख सकते हो डे 1 में आपके 16 नंबर पक्के, 16, ठीक है। 16 और 9 कितने होगा बताओ, नहीं रुक जाओ, एक बार रुक जाओ। 16 और अपने डे 2 में अपने कितने नंबर, डे 1 में अपने 16 नंबर पक्के, ठीक है, ठीक है। डे 1 में अपने 16 नंबर पक्के और 5 की अपनी आएगी एक्सट्रैक्ट, तो 16 और 5 21 पक्के हो जाएंगे। देन इसके बाद 9 नंबर अपने डे 2 में, किससे, पोइट्री से, तो 21 और 9 हो गए 30, 30, 30 और अपने 3 की आएगी एक्सट्रैक्ट, 30 और 3 अपने 33 हो गए। डे 3 तक अपन जैसे ही पहुंचेंगे तो 33 और 7 नंबर की अपनी ये सप्लीमेंट्री आएगी, तो 33 और 7 होगा 40, 40 और विस्टास से अपने एक्सट्रैक्ट तैयार कर लेंगे अपन डे 3 में, तो 40 और 4 होगा 44। देन इसके बाद अपन डे 4 आ जाएंगे। डे 4 में अपन 4 नंबर पक्का करेंगे IMP लेटर एप्लीकेशन याद करके। डे 4 में आपको IMP लेटर एप्लीकेशन याद करनी, हम आपको बता देंगे। तो कितने हो रहे थे, 44 हो रहे थे, 44 और 4 हो गए 48, ठीक है। अब डे 4 में शाम को क्या करेंगे अपन, IMP नोटे मेकिंग तैयार करेंगे। वही ये तैयार करने वाला काम है, याद करने वाला काम कोई नहीं है, शाम को सुबह याद करने वाला काम है। तो 48 और 4 कितने हो गए, 52। अब 52 के बाद आता है अपना डे 5, जो अपना लास्ट दिन है। लास्ट दिन में अपन क्या करेंगे, देखो क्या स्ट्रेटजी रहेगी। अपन सबसे पहले याद करेंगे आर्टिकल, रिपोर्ट, पैराग्राफ का रिवीजन करेंगे अगर याद है तो ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे IMP आर्टिकल, रिपोर्ट, पैराग्राफ, ठीक है। तो 4 नंबर आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे, हैं, ठीक है। अब अपन यहाँ से शाम को याद करेंगे पोस्टर, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो 8 नंबर आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। देन इसके बाद अपने कितने हो गए, 60 नंबर यहाँ से मतलब पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। अब अपन बचता है डे 5, तो डे 5 में अपन को कुछ करना नहीं है, डे 4 तक अपने याद करने वाला काम हो गया कंप्लीट। अब बस अपन को क्या करना है, डे 5 के दिन अपन को पैसेज तैयार करनी है, पैसेज यानी 10 नंबर की जो पैसेज आती है वो प्रैक्टिस करनी है। देखो पैसेज का कोई भरोसा नहीं रहता है कहाँ से आ जाती है, आपको प्रीवियस ईयर उठानी है और वो प्रैक्टिस करनी है, कुछ हम प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है। और रही बात ग्रामर के टॉपिक, तो ग्रामर यदि आपको आती है समझ तो IMP टॉपिक हम आपको बता देंगे, उनको आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। तो ग्रामर में देखिए 5 तो आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स और 5 आते हैं डुएट डायरेक्टेड, तो मतलब फिल इन द ब्लैंक में आप कितना भी गलत लगाओगे फिर भी 3 नंबर तो सही हो जाएंगे, ठीक है। यानी 10 नंबर में से आपके 7 नंबर जा सकते हैं अगर आपको ग्रामर नहीं आती, तुक्का लगाओगे तो,
ठीक है। और मतलब आपके ग्रामर में फिर भी सही हो जाएगी 7-8 तो, अगर थोड़ी बहुत सीख लोगे तो। जैसे कि आर्टिकल पूछा जाता है, कैन का यूज पूछा जाता है, माइट वगैरह, कुड वगैरह, ठीक है। और नाइदर नोर वगैरह, ये मतलब कुछ इफ और अनलेस का यूज पूछा जाता है। जो आईएमपी टॉपिक है वो हम आपको बता देंगे, ठीक है, उनको आप कर लेना। तो बस ये थी स्ट्रेटजी। और कल आपकी कल नहीं सॉरी, अभी आएगी वीडियो इसके बाद जस्ट, किसकी आएगी, वो आएगी आपके फ्लेमिंगो प्रोज से आईएमपी क्वेश्चन डे 1 आपको कंप्लीट करना है। और फिर इसके बाद एक्सट्रैक्ट आएंगी। देन इसके बाद आप हमारी मतलब सहायता से आप तैयारी कर सकते हो बहुत ही अच्छी से। वीडियो को शेयर करना है। इस वीडियो पर 250 लाइक का टारगेट है, जल्दी से जल्दी आप इस 250 लाइक के टारगेट को पूरा कर दो। तो दोस्तों धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।